बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट की चोरी बंद करो, बंद करो। साथियों नमस्कार, जय भीम। आप लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा यह देखा गया है, यह देखा जा चुका है कि किस प्रकार से वर्तमान समय में इस भारत देश में लोकतंत्र बचाओ एक मुहिम चल रहा है। इस लोकतंत्र बचाओ मुहिम का मकसद है ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने जिस प्रकार से यह आंदोलन छेड़ा है, इसके पहले भी बहुत संदेह स्थितियां थी ईवीएम के विरुद्ध। वो बातें धीरे धीरे आज फिर खुलकर आ रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में अब भी किसी को विश्वास है और किसी को नहीं है कि क्या ईवीएम से घोटाला हो सकता है या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया में तरह तरह के वीडियो और डेमो दिखाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यह बात साबित करते हैं। और यह बात इसलिए भी साबित हो सकती है, ऐसा संभव है कि यदि हम पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भराते हैं और 1 लीटर का पेट्रोल फीड करते हैं डालने के लिए, लेकिन 900 ग्राम पेट्रोल मिलता है। ये सभी लोगों को मालूम है कि पेट्रोल चोरी कर लेते हैं, कम से कम हर 1 लीटर में 100 ग्राम की चोरी कर लेते हैं। और एक बात यह है कि जो देश है ईवीएम बनाता है, वह खुद अपने देश में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो देश जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका खुद उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी गुणवत्ता में विश्वसनीयता नहीं है। तो इसी तर्ज में भारत में ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के जैसे नारों के चलते दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। उसी के चलते उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसको लेकर के फतेहपुर ज़िले के बहुत सारे सामाजिक संगठन, जातीय संगठन, राजनीतिक सामाजिक चिंतकों ने भाग लिया और जोरदार रैली प्रदर्शन करते हुए फतेहपुर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा। तो मैं आपको जो ज्ञापन में हमारे फतेहपुर जिले के द्वारा यह मांग की गई है, उन बिंदुओं को मैं बताना चाहूँगा। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार द्वारा सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद फतेहपुर। विषय भारत के चुनाव प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट मशीन को बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के संबंध में। महोदय, भारतवर्ष बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जिसमें बड़ी संख्या में अशिक्षित व अप्रशिक्षित जन निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में ईवीएम द्वारा सरकार चुनने में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इस चुनाव मशीन से भारत के नागरिकों का विश्वास टूट गया है। सूचना पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व जनता के द्वारा लगातार इस मशीन पर अविश्वास की खबरें हैं। यह कि ईवीएम मशीन के साथ पिछले कुछ चुनावों में वीवीपैट मशीन लगाई गई है, वह मशीन और भी गलत, अविश्वसनीय, लोकतंत्र की घातक है। हम जिला फतेहपुर के संपूर्ण अधिवक्ता, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि एवं भारत के संभ्रांत मतदाता आपसे इस देश में लोकतंत्र को विश्वासपरक आसान प्रणाली बनाए रखने के लिए मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को मतदान प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए तथा आगामी आम चुनाव 2024 में मतपत्रों का प्रयोग किया जाए। अतः आपसे अनुरोध, आशा व विश्वास करते हैं कि आप उपरोक्त विषय को गंभीरतापूर्वक विचार करेंगी व संज्ञान लेंगी और तत्काल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट मशीन को चुनाव प्रणाली से हटाकर भारत के चुनाव को मतपत्रों से कराने का आदेश पारित करेंगे। हम समस्त मतदातागण आपके आभारी रहेंगे। यह महामहिम राष्ट्रपति को प्रबोधन ज्ञापन दिया गया। तो हमारे सम्मानित भारतीय मतदाता साथियों, भारतीय लोकतांत्रिक प्रेमियों, संविधान प्रेमियों, जिस प्रकार से यह मुहिम चल रही है, इस वीडियो के द्वारा इस देशवासियों से अपील है कि यदि हमको आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखना है,
तो हमको ईवीएम के विरोध में निश्चित तौर पर हमको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के खुद नेता थे, तो जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं और ये कहते हैं कि ये झूठ और अपवाद है, अफवाह फैलाई जा रही है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा नेता थे। जब कांग्रेस ईवीएम के दम से सरकार में आई थी, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा जीता। इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि हाँ, निश्चित तौर पर कि ईवीएम के द्वारा पारदर्शी चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, इसमें विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन फिर भी अभी किस चीज़ का अंदेशा है, किस चीज़ की अविश्वसनीयता है हमारे देश के लोगों के, भारतीय राजनीतिक लोगों के, कि इस ईवीएम के विरोध में नहीं आ रहा है। इसलिए आने वाले अगर 2025 देखना है तो 2024 में मत पत्रों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसीलिए मेरी इस देशवासियों से अपील है कि जितना हो सके इस ईवीएम का विरोध किया जाना न्याय संगत होगा। यदि स्वतंत्र निष्पक्ष लोकतांत्रिक सरकार हम चुनना चाहते हैं, तो साथियों आपसे आशा और अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस विचार को, इस मुहिम को आगे तक बढ़ाने में काम करें कि किस प्रकार से फतेहपुर में दिल्ली की जो आवाज़ है वो फतेहपुर में लपटी और फतेहपुर में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, और आने वाले दिनों में हर एक ज़िले में भारत के सभी जगहों में भारत मुक्त मोर्चा के बैनर तले ऑलरेडी आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे आंदोलनों को हवा पानी देने का काम भारतवासियों को करना चाहिए। मैं ऐसी उनसे अपील करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।